Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं थंबनेल और वैसे भी टाइटल से आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो जगत भैया भाभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं और ट्रोल हो रही हैं साथ में किट्टू रानी। तो उनके भी बारे में बात यहाँ पे कर लेंगे, कंबाइन तीनों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जगत भैया और भाभी का नहीं, किट्टू रानी का बात कर लेते हैं। आप लोग बोलेंगे कितना कंफ्यूज है। एक्चुअली इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे कंटेंट हैं कि सीरियसली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली किट्टू रानी का जो है ना कि किट्टू रानी का सब लोगों ने वीडियो बनाया कि किट्टू रानी ने क्यों ब्लैक कलर पहना था। तो मैंने एक शॉर्ट देखा है कि उसमें ऑब्जेक्शन सचिन भी ऐसे शॉक्ड हो रहा है कि हाँ अरे किट्टू ने भी ब्लैक पहना है। एक्चुअली क्या था वहाँ पे कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ को ब्लैक पहनना था, बाकी सबको रेड पहनना था। तो वहाँ पे जगत माता ने भी ब्लैक कलर पहन लिया था और पहन लिया था किट्टू रानी ने। तो शायद किट्टू रानी का इन लोगों ने देखा नहीं था, उससे पहले ही जगत माता को आप लोगों ने देखा होगा कि जगत भैया ने बोल दिया था कि तुम नहीं आप ब्लैक नहीं पहनिए, आप रेड पहनिए, क्योंकि ब्लैक मनीषा को और हमको पहनना है, ठीक है। तो माता जी कॉन्फिडेंस में थी कि हम भी मतलब एकदम क्लोज है ना, तो हम ब्लैक पहन लेते हैं। बट वहाँ पे इनका साड़ी चेंज करा दिया गया था, लेकिन किट्टू रानी को किसी ने नहीं बोला। वो शॉकिंग वाला रिएक्शन जो भी है, बनावटी है कि रियल है आई डोंट नो, लेकिन किट्टू रानी ने पूरे फंक्शन में ब्लैक कलर का ही गाउन पहना था। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चलो उन दोनों ने नहीं बोला, इस किट्टू को भी समझ में नहीं आता है क्या कि जब सब लोग ने रेड पहना है तो तुम स्पेशल हो क्या कि जो कपल ने किया है वही तुम कॉपी कर रही हो। तो एक्चुअली किट्टू को मैं क्यों इस चीज़ में लेके आई हूँ, क्योंकि ये कोरिलेट है टॉपिक। तो किट्टू अल्टरनेटली दोनों के बीच में घुसी हुई हैं कि दो ने ब्लैक पहना है तो मैं भी इन्हीं दोनों में के बीच में हूँ, मैं भी ब्लैक ही पहनूंगी, रेड नहीं पहनूंगी। रेड पहन के मुझे ऑडियंस नहीं बनना है, मुझे इन दोनों की। तो ये किट्टू रानी तो बीच में घुसी हुई हैं और ये जानबूझ के ना अपने को ट्रोल करा रही है। मुझे लग रहा है ना कि किट्टू रानी उसी चीज़ को कॉपी कर रही है जो जगत दीदी ने किया था। जगत दीदी भी ऐसे ही करती थी, अपने को इम्पोर्टेंस दिखाना, चाहे फंक्शन किसी का हो, पार्टी किसी की हो, लेकिन अटेंशन ना जगत दीदी को मिलना चाहिए। तो वही हाल किट्टू रानी का है। फंक्शन किसी का भी हो रहा है लेकिन अटेंशन किट्टू रानी का बना हुआ है। और साथ में पता नहीं पति भी कहीं रहता है, बच्चा भी कहीं रहता है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में ही रहती हैं, आसपास मंडराती रहती हैं। तो इसलिए अगर जगत दीदी की कंपेयर में लोग बातें कर रहे हैं तो इनको बुरा, मुझे लग नहीं रहा है कि इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही थी, क्योंकि इनको भी डॉलर छापना है, इनको भी कंट्रोवर्सी में रहना है, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए पूरी शादी में किट्टू रानी ने कंट्रोवर्सी किया है। अब बात हम करते हैं कि आज सुबह में जगत भैया का एक आया था, अर्ली मॉर्निंग ही आ गया था एक वीडियो, जिसमें उन्होंने एक रिएक्शन चैनल वाली को अब आप लोगों को पता है कि ठरकुल्ला इनको कौन बोलता है। तो ठरकुल्ला की जो लोग भी बोलते हैं, तो उस पर रिएक्शन आया था कि मैं तो उसका वीडियो देखती नहीं हूँ, और ये ठरकुल्ला क्या बोलती है, दूसरे के पति को क्या बोलती है कि वो ठरकुल्ला है, खुद का पति ले ले। तो आप लोगों को पता है उनकी सिचुएशन क्या है। और अगर मैं बोलूँगा तो विक्टिम कार्ड, वीमेंस विक्टिम कार्ड लेके ये आ जाएंगे कि औरतों को ऐसे बोलता है, और तुम दूसरे को पति को क्यों ठरकुल्ला बोलती हो। तुम अपने घर के अपने पेरेंट्स जो भी तुम्हारे भाई हैं, बाप है, उनको बोलो, या फिर पति ये कर लो, ठीक है। फिर तुम अपने पति को बोलती रहना ठरकुल्ला। और उन्होंने बोला था जगत भैया ने कि जगत भाभी को कि मनीषा का नाम मत लो, कि मनीषा इस गाने पे डांस कर रही है, ऐसे कर रही है, ये ड्रेस पहन रही है, वो मेरी वाइफ है और अब मैं किसी को भी बीच में आने की इजाज़त नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी हुआ सो हुआ, अब मैं हूँ और मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरे और मनीषा के बीच में आए। तो भैया इजाज़त देना और करना ये सच में आप ही के ऊपर है। जो किया वो भी आप ही ने किया, किसी ने नहीं बोला था आपको करने को, और जो आगे करोगे वो आप ही करोगे, और जो कर रहे हो शायद वो आप ही कर रहे हो, या तो वो कंट्रोवर्सी जानबूझ के कर रहे हो कि लोगों का
अगर कुछ करोगे नहीं तो कंट्रोवर्सी बनेगा कैसे। तो शायद ये कंट्रोवर्सी है। और जैसा कि लोगों ने अनुमान लगाया था ना कि शादी की जस्ट बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, तो वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। जगह जगह से आप खुद देखिए ना, कंट्रोवर्सी स्टार्ट है। कहीं किट्टू रानी की कंट्रोवर्सी है, कहीं इनकी कंट्रोवर्सी है कि कोई हमारे बीच में ना आए। इसके अभी रुके रहिएगा आप लोग, पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि अभी यही तो जगत भैया की बात हो रही है। अभी बात होने वाली है जगत भाभी की। तो अभी जगत भैया पे हम बात कर लें तो जो आप कर रहे हो, आज भी किट्टू को ही आप प्रेफरेंस दे रहे हो, जिससे कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो ये किट्टू रानी क्यों आप लोगों के बीच में है? ये तो आप ही बीच में लेके आ रहे हो ना, क्योंकि जब आप जाते हो अपनी एनिवर्सरी विश करने वाइफ को, तो किट्टू रानी का लगते हो अटेंशन उनको देने। और तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आप लोग, आपको पता है कि कोई और बोल के कुछ नहीं करा रहा है। और यहाँ तक बात है कि आपको कौन किस नाम से बुला रहा है तो आप इग्नोर करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हो तो क्रिटिसिज्म तो आपको झेलना पड़ेगा। और शायद आप जितना बोल रहे हो ना कि आपको ये बोला जा रहा है, उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने किया तो बहुत कुछ है। एक लड़की की पूरी लाइफ आपने ख़राब कर दी और अभी आके बोले आपको इस नाम से बुलाया जा रहा है। कभी आप शांति में बैठ के सोचते हो कि आपने क्या किया है? आपके तो हो सकता है, मैं जानती नहीं आपको पर्सनली, बट किसी किसी वीडियो में या लाइव में मैं आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार बंदा तो सही है, लेकिन जब आपने जो किया है ना किसी लड़की के साथ, उसका पूरा लाइफ ख़राब कर दिया। उसका तो किया, उसकी बच्ची का भी किया। तो मुझे आपसे ना एकदम से नफरत और घृणा होती है कि ये आदमी ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। और तुम अपने वाइफ के बारे में भी नहीं सोचते हो। पार्टी अरेंज करने से प्यार नहीं होता है। अगर पार्टी और डायमंड देने से ही प्यार होता ना, तो क्या जो लोग नहीं गिफ्ट करते हैं, क्या वो प्यार नहीं करते अपनी वाइफ से? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, पैसे से प्यार नहीं होता है। और मतलब रियल लव तो वही है कि सिचुएशन भले ही बुरा हो, लेकिन दोनों एक फेज पे हों, उस सिचुएशन को एज अ हस्बैंड वाइफ साथ में मिल के फाइट करें। ठीक है, डायमंड तो शायद हर किसी को पसंद है, आप जिसको दोगे वो भी बोल देगा आपको, समझ रहे हो ना। तो अब हम बात करते हैं जगत भाभी की। तो जगत भाभी का एक कम्युनिटी आया। जगत भाभी वही सेम सेम क्यों बोलती है जो पति बोलता है? पति ने जब वीडियो बना दिया था, तो अब जगत भाभी को कम्युनिटी छापने की क्या जरूरत है? मुझे ये समझ में नहीं आया। कोई मेरे बीच में ना आए, मैं छोड़ूंगी नहीं, अब मेरे पति को कोई कुछ ना बोले। देखिए जगत भाभी, आप कुछ नहीं कर सकती। आप आज तक सिर्फ और सिर्फ धमकी दी हैं, कुछ नहीं की हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आज पति आपके साथ है तो आप करा सकती हैं, लेकिन आपके बस में कुछ भी नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं करती हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, और इसलिए नहीं, हाँ आपने झुक के अपने घर को संभाला है, ये बहुत अच्छी बात है। इसको मैं बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ कि झुक के अपने घर को आपने संभाल लिया, अपने रिश्ते को बचा लिया। लेकिन जो आप बड़ी बड़ी बातें फेंकती हैं ना कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, आप कुछ भी नहीं कर पाती हैं। इस पॉइंट पे आप बिल्कुल वीक हैं, बहुत आप कमज़ोर हैं। आप, मुझे लगता है कि बिना हस्बैंड के आप घर के बाहर कदम भी नहीं रख पाएंगी। ये हो सकता है कि एक ऑडियंस बनी हुई है, जो आपने एक चैनल भी ग्रो कराया था, वो भी सिंपैथी कार्ड खेल के कराया था। इसके बाद हो सकता है कि जो यूट्यूब है वो ऑडियंस आपको देख के आती है, आपसे अटैच है, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ये यूट्यूब छोड़ के आप कुछ भी बाहर जाओ, बाहर कदम निकालो और कुछ करो, वो भी बिना सपोर्ट के, तो आप नहीं कर सकती। तो दूसरे को बोलना बंद करिए, जिसको बोल रही है ना, या फिर जिसको भी आप बोल रही हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि एक को, ठीक है, जिसको भी आप बोल रही हैं, अगर वो लड़की अर्निंग कर रही है, कुछ कर रही है, तो हाँ, घर से बाहर निकल के कुछ भी करना और अर्न करके लाना, मेहनत करके अर्न करके लाना बहुत टफ है। जिसके बहुत बड़े बड़े दावे आपने किए कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन आपने नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जहाँ पे आपने अच्छा किया उसको मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो आपने, आपके अंदर जो जो कमियां है ना, उसको बोलना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, ये जिरोक्स कॉपी करना बंद करिए। जो पति ने बोल दिया तो अब क्या है, वही चीज़ आप छाप रही हो, तो इरिटेशन होता है देख के कि भाई क्यों एक ही बात बोलना। और ये बताइए, बीच में आपके हस्बैंड और आपके बीच में कौन आ रहा है, ये आपको भी पता है। या फिर कुछ दिन बाद फिर से आप रोने वाली हैं आके कि किसी ने हमें बताया नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दिया। आप खुद का साथ तो देती नहीं हैं, आप रील बनाने में या डांस करने में बिजी रहती हैं, वीडियो बनाने में बिजी रहती हैं,
और फिर जब चीज़ें हो जाती हैं तो आप रोने लगती हैं। तो यही सारी बातें हैं कि ये खुद को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका डर था ना ऑडियंस को कि जैसे शादी ख़त्म होगी वैसे ही ये मुझे लग रहा है ना कि सॉरी शादी नहीं एनिवर्सरी, मुझे लग रहा है एनिवर्सरी और क्रिएटर पार्टी फिर से इसीलिए अरेंज की गई थी कि एक तो इनको ये बोला गया था ना कि खाने नहीं देते अच्छे से, ये नहीं देते, ये किसी को पूछते नहीं हैं, तो सारी चीज़ों का तो ध्यान दिया गया है। बट हाँ, उसके साथ साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो इसका भी ध्यान पूरा दिया गया है। तो चलिए अभी और बहुत सारी बातें करनी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर क्या होता है, आप लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है, आप लोग बोर हो जाते हो, फिर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ रह जाती है, बाद में आप लोग देखते नहीं हो तो मिस हो जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। मैंने भूल गई थी।